साधक प्रश्न करते हैं कि भजन करने बैठते हैं तो अनेक अनेक प्रकार के विकार मन में उठते हैं। उठने दीजिए, आप उन विकारों को, आप उन विचारों को देखते रहिए। कोई भी लहर आज तक ऐसी उठी नहीं जो शांत ना हो गई हो। तो ये जितने भी विकार विचार हैं सब लहरों की भांति तो हैं, उठेंगे भी और शांत भी हो जाएंगे। आप धीर गंभीर रहे आसन का पक्का, आप अपने आसन पर बैठे रहो। आपको गुरु ने प्रभु का नाम दिया है, परम मंत्र प्रदान किया है, आप उसको हाथ में लेकर, नाम ही आंधे की लकड़ियां है, आप उसको हाथ में लेकर और धीरज के आसन पर बैठे रहो। उन विकारों को उठने दो, घबराओ मत, विचलित ना होइए, उठने दीजिए। और एक बार इस रीति से कुछ काल साधन करके देखिए। पर होता क्या है, व्यक्ति 2 दिन भजन में बैठा, 2 दिन ऐसी अपनी भीतर की स्थिति देखी, भागा आया, नहीं मन नहीं लग रहा है, बड़े बड़े विकार उत्पन्न होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। अरे भाई होगा, क्यों नहीं होगा? जन्म जन्म का मैल भीतर भरा है तो होगा ही। कुछ समय धीरज धरकर इस रीति से साधन करिए, देखिए धीरे धीरे पहले उनकी तीव्रता, उनकी गति कम होती है कि नहीं। देखो धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा, कहीं कोई विकार नहीं रहेगा। जैसे जल से भरे पात्र में आप कंकड़ डालने लगे, कंकड़ अपना स्थान बनाते जाएंगे ना, उनमें भार है, उतना जल अपने आप पात्र से बाहर आता जाएगा। दूसरा उदाहरण है, एक पात्र में मैला जल भरा है, आप ऊपर से जल की धार छोड़ दो, जल की धार चलती रहे, धीरे धीरे क्या होगा, मैला जल बाहर आ जाएगा, शुद्ध जल पात्र में एकत्रित हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ऐसी ही रीति है भजन की। मैला कुचैला जल हमारे भीतर भरा है, इस घट में विषय वासना का मैला कुचैला जल भरा है, आप भजन की धार चलाइए। कल यही तो आपसे कह रहा था, पहले अनर्थ निवृत्ति होगी भजन से, सत्संग से। विधि तो यही है ना, साधन को हरि भजन है, कह सत्संग सहाय। सत्संग से, भजन से पहले अनर्थ की निवृत्ति होगी, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे मन शांत हो गया। फिर उसके बाद जो संकल्प उसमें उठेंगे वो शुभ संकल्प होंगे, पवित्र संकल्प होंगे, दिव्य संकल्प होंगे। अब आप सोचो भाई कोई सर पे हाथ रख देगा और बस मन शांत शुद्ध लग गया भजन में मन, ऐसा ना आज तक कभी हुआ है और ना कभी आगे होगा। ऐसा कभी नहीं हुआ और कभी नहीं होगा। भजन ना होई खेल खिलौना।